आज मार्केट्स में सचमुच खून खराबा मचा है। चार्ट्स देखो तो बस लाल ही लाल नजर आ रहा है। गोल्ड और सिल्वर में एक ऐसी जबरदस्त गिरावट आई है जिसने कई इन्वेस्टर्स को हैरान परेशान कर दिया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये हुआ क्या। कितनी बड़ी रकम? 5.9 ट्रिलियन डॉलर्स। जी हाँ, आपने सही सुना। और ये रकम पूरी तरह से साफ हो गई। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये सब हुआ सिर्फ 60 मिनट में। सोचिए, बस 1 घंटे के अंदर अंदर बाजार से इतनी बड़ी दौलत हवा हो गई। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और जैसे ये हुआ, सोशल मीडिया तो जैसे फट पड़ा। हर तरफ बस एक ही बात, भाई ये तो सीधी सीधी मैनिपुलेशन है। लोगों में गुस्सा था, हैरानी थी, मतलब कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था। तो सवाल यही है, क्या ये बस यूं ही हो गया, या बाजार से किसी ने खिलवाड़ किया है, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा था? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि 29 जनवरी 2026 को असल में हुआ क्या था और इसका असर कितना गहरा था। और एक बात साफ कर दें, ये सिर्फ सोने चांदी की गिरावट नहीं थी, ये एक सिस्टेमिक शॉक था। मतलब पूरे सिस्टम को झटका लगा। देखिए, सोना गिरा 8.7%, चांदी तो 12% नीचे चली गई। बिटकॉइन में 356 मिलियन डॉलर का लिक्विडेशन हुआ। S&P 500 से 500 बिलियन डॉलर साफ हो गए और नैस्डैक भी 2.5% गिरा। मतलब जब सब कुछ एक साथ ऐसे गिरने लगे ना, तो समझ जाना चाहिए कि मामला बहुत सीरियस है। तो इस पूरी तबाही के पीछे की वजह क्या थी? चलिए एक एक करके पर्दे हटाते हैं और सबसे पहले उस चीज पर नजर डालते हैं जिसे ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स अनदेखा कर देते हैं, और वो है डॉलर का छिपा हुआ खेल। यहाँ हम बात कर रहे हैं DXY की। इसका पूरा नाम है US डॉलर इंडेक्स। ये दुनिया की 6 बड़ी करेंसीज के सामने US डॉलर कितना मजबूत या कमजोर है ये बताता है। और यकीन मानिए, मेटल्स मार्केट के लिए ये एक बहुत बहुत जरूरी इंडिकेटर है। अच्छा, इसका और मेटल्स का रिश्ता समझना है ना, तो एक सीसॉ की तरह सोचिए। जब डॉलर का इंडेक्स यानी DXY ऊपर जाता है तो मेटल्स की कीमत नीचे आती है। क्यों? क्योंकि अब उसी मेटल को खरीदने के लिए कम डॉलर लगेंगे। और ठीक इसका उल्टा, जब DXY नीचे जाता है तो मेटल्स की कीमत ऊपर चली जाती है। बहुत सिंपल है, लेकिन आज के क्रैश को समझने के लिए ये जानना बेहद जरूरी है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ डॉलर की नहीं है। मार्केट के अंदर भी कुछ ऐसा पक रहा था जिसने इस गिरावट के लिए एक, कह सकते हैं, परफेक्ट स्टॉर्म जैसा माहौल बना दिया। चलिए उन ट्रिगर्स को भी देखते हैं। देखिए, कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि 3 बड़ी वजहें एक ही वक्त पर आकर टकरा गईं। पहला, यूएस के फेडरल रिजर्व ने सिग्नल दे दिया कि भैया ब्याज दरें अभी लंबे समय तक ऊंची ही रहेंगी। इससे डॉलर को और ताकत मिल गई। दूसरा, चीन से जो डेटा आया वो दिखा रहा था कि वहां की मैन्युफैक्चरिंग सुस्त पड़ रही है। इससे डर फैल गया कि चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड घट जाएगी। और तीसरा, यूएस में सरकार के शटडाउन का खतरा मंडराने लगा, जिसने मार्केट में एक अनिश्चितता का माहौल बना दिया। बस इन तीनों ने मिलकर बूम, बिकवाली का बटन दबा दिया। और जैसे ही वो बटन दबा, शुरू हो गया लिक्विडेशन कैस्केड। अब ये क्या बला है? समझिए, ये एक चेन रिएक्शन है। थोड़ी सी कीमत गिरी तो जिन ट्रेडर्स ने उधार लेकर यानी लीवरेज पर पैसा लगाया था, उन्हें मार्जिन कॉल आने लगी। उन्हें मजबूरन अपना माल बेचना पड़ा, जिससे कीमत और गिरी, जिससे और लोगों को मार्जिन कॉल आई। और यह सिलसिला एक झरने की तरह चलता रहा, कीमतों को नीचे और नीचे धकेलता गया। और इस पूरे कैस्केड में सबसे ज्यादा मार किससे पड़ी? चांदी को। मार्केट में एक पुरानी कहावत है, सिल्वर इज गोल्ड ऑन स्टीरॉइड्स। मतलब चांदी चलती तो सोने के ही पीछे पीछे है, लेकिन उसकी रफ्तार कई गुना ज्यादा होती है, चाहे ऊपर जाना हो या नीचे गिरना हो। इसीलिए आज आपने देखा कि चांदी सोने से कहीं ज्यादा बुरी तरह टूटी। तो क्या इसका मतलब ये है कि खेल खत्म? इतनी जल्दी नतीजे पे मत पहुंचिए। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर इतिहास को देखें तो ऐसे बड़े झटके मार्केट को पहले भी कई बार लगे हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि ऐसी बड़ी भयानक गिरावटों के बाद अक्सर या तो वी शेप रिकवरी आती है या फिर मार्केट एक लंबे कंसोलिडेशन में चला जाता है। याद कीजिए 1980 का हंट ब्रदर्स वाला मामला, या 2011 में जब मार्जिन बढ़ाने से चांदी में भारी बिकवाली हुई थी। अरे दूर क्यों जाएं, 2020 के कोविड क्रैश को ही देख लीजिए। हर बार शुरुआती डर और पैनिक के बाद मार्केट ने एक नया रास्ता पकड़ा है। सच तो ये है कि पिछले साल दिसंबर 2025 में भी एक ऐसा ही क्रैश आया था, और उसके ठीक बाद ही तो जनवरी में ये रिकॉर्ड तोड़ रैली शुरू हुई थी। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है, आज जो भी हुआ वो शॉर्ट टर्म डर और टेक्निकल वजह से हुआ। जो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स हैं, मतलब सेंट्रल बैंकों की सोने की खरीद, डी डॉलराइजेशन का बढ़ता ट्रेंड और चांदी की सप्लाई में जो कमी है, वो सब जस के तस हैं। उनमें कोई बदलाव नहीं आया। तो ठीक है, तूफान तो आ गया। अब सवाल ये है कि इसके बाद क्या, आगे का रास्ता कैसा दिखेगा? अब इसी पर बात करते हैं।
एनालिसिस के हिसाब से देखें तो आगे 3 रास्ते खुल सकते हैं। पहला, और जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है, करीब 60%, वो ये कि ये बस एक शेकआउट था, मतलब कमजोर लोगों को बाहर निकालकर बुल रन फिर से शुरू हो जाएगा। दूसरा सिनारियो, जिसके 30% चांसेस हैं, वो ये है कि डॉलर की मजबूती और चीन के खराब डेटा की वजह से हमें थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है। और तीसरा, जिसके सिर्फ 10% चांस हैं कि मार्केट कुछ हफ्तों के लिए एक दायरे में ही ऊपर नीचे होता रहेगा। अब देखिए, ऐसे माहौल में हर किसी के लिए मायने अलग अलग हैं। जिनके पास फिजिकल सोना चांदी है, उनके लिए ये रोज का उतार चढ़ाव एक शॉर्ट टर्म शोर जैसा है। उनकी लॉन्ग टर्म सोच पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हाँ, जो लीवरेज पर ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है। उनके लिए अपनी पूंजी बचाना सबसे जरूरी है। जो लोग कैश लेकर साइड में बैठे थे, शायद उनके लिए ये डर का माहौल एक मौका बन सकता है। और जिन्होंने बिल्कुल टॉप पर खरीदारी कर ली थी, उनके सामने अब एक मुश्किल फैसला है, या तो नुकसान बुक करें या फिर इस तूफान के थमने का इंतजार करें। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये एक जबरदस्त करेक्शन था, एक तरह का हेल्दी रीसेट जो मार्केट को और ऊपर ले जाने के लिए जरूरी था, या फिर क्या ये इस बुल रन का असली अंत है? देखिए, इतिहास तो यही बताता है कि डर और पैनिक के माहौल में ही सबसे बड़े मौके बनते हैं। लेकिन ये भी सच है कि हर गिरावट के बाद रिकवरी नहीं आती। इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।